हाय फ्रेंड्स, सौम्य किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ उलेटा। कुछ लोग इसे उलेटा बोलते हैं, कुछ चीला भी बोलते हैं। ये पनीर वाले हमने चीला बनाए हैं। ये उलेटा हमने मूंग दाल के बनाए हैं, छिलके वाली मूंग दाल के। ये देखिए बहुत बढ़िया बने हैं ना हमारे उलेटा। को पनीर के उलेटा आप बनाएं, बहुत टेस्टी बनते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग की दाल। छिलके वाली मूंग की दाल ले रहे हैं हम। ये हमने मेजरमेंट के कप से 1 कप मूंग की दाल ले ली है। ये छिलके वाली मूंग की दाल ली है हमने, और इसको हम पानी डाल के फुलो देंगे। पानी डाल देते हैं इसमें। अच्छा, पानी ज़्यादा सा रखें। ये हमने डाल दिया है और अब इसको ढक्कन ढक के रख देते हैं। ढक कर रख देंगे। दाल को फूलने देंगे। कम से कम 6-7 घंटे आराम से फूलने दें। ये दाल को हमने करीब 6 घंटे फूलने दिया। अब हम चेक कर लेते हैं। ये चेक कर लेते हैं दाल को। ये देखिए बढ़िया फूल गई है ना हमारी दाल। बहुत बढ़िया अच्छे से फूल गई है। और इसको हम हाथ से मिस रहे हैं अच्छे से, तो इसके छिलके ऊपर आ जाएंगे। एक बर्तन में इसके छिलके निकालते जाएंगे। इस तरीके से डालते जाएं तो ऊपर से छिलके इसके आते जाएंगे। परोर परोर के ऊपर के छिलके निकालते जाएं। ये देखिए। अब इसमें पानी और डाल देते हैं और इसके छिलके निकाल लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बस पानी डालते जाएं। ऊपर उसके छिलके तैर कर आते जाएंगे। इस तरीके से निकालते जाए। ये देखिए मैं निकाल रही हूँ ना, इस तरीके से सारे छिलके हम निकाल लेंगे। बस दाल में पानी डालना है और हल्का सा परोरना है हाथ से। ये देखिए इस तरीके से जितने छिलके निकलते हैं उतने छिलके आराम से निकाल लें और अच्छे से मिक्स कर दाल को धो लें। ये देखिए ये कितने सारे छिलके इसके निकल गए हैं। बढ़िया निकल गए हैं ना दाल के छिलके। ये देखिए बढ़िया हमारी दाल साफ हो गई है। थोड़े बहुत 19-20 तो इसमें रह जाते हैं। आप जितना पानी डाल डाल के मिक्स के निकालेंगे उतने छिलके इसके आराम से निकल जाएंगे। ये दाल हमने धो ली है, साफ हो गई है हमारी दाल। अब एक मिक्सी का जार ले लेते हैं और जार में डाल के दाल को पीस लेते हैं। ये देखिए ये हमने डाल दिए है दाल को और अब हम पीस ले रहे हैं। मिक्सी के जार में पीस लें। उसके बाद चेक कर लें। ये पीस ली है हमने पिटी। ये देखिए बढ़िया बारीक पीस लें। खाली कर लेते हैं। ये देखिए बढ़िया पेस्ट तैयार हो गया है ना। अब और डाल डाल लेते हैं इसी में और पीस लेते हैं। यही प्रोसेस करेंगे हम। थोड़ा सा पानी डाल लें तो और अच्छे से पिसा जाती है। ये हमने पीस ली है। अब ये बाकी की बची हुई दाल इसमें डाल देते हैं पूरी। ये देखिए हम छोटे जार में पीस रहे हैं तो अच्छे से पिसा जाती है। अच्छी बारीक जल्दी हो जाती है। अब ये हम अदरक और मिर्ची ले ली है हमने। 1 इंच अदरक का पीस ले लिया और उसको बारीक कर लिया है। इनको डाल देते हैं इसमें। ये दाल के साथ अदरक मिर्ची का पेस्ट पीसेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से बारीक हो जाएगा। इसलिए हमने इसी में अदरक मिर्ची डाल दिया है और पीस के निकाल लिया है। ये देखिए बढ़िया अच्छा बारीक महीन पीस गया है। अच्छा पेस्ट तैयार हो गया है ना हमारा। ये देखिए मूंग दाल का कितना बढ़िया पिस चुका है। मूंग दाल अच्छी पिस चुकी है। अब बेसन डाल देते हैं। 2 बड़ी चम्मच में इसमें बेसन डाल रही हूँ। बेसन डालना आवश्यक है, अच्छे चीले बनते हैं। ये देखिए बेसन डाल दिया है। इसको मिक्स कर ले रहे हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से इसका घोल तैयार कर लिया है हमने। अब इस घोल में हम मसाला मिला देते हैं। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च डाल देते हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें डाल देते हैं धना। धना आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। और अब इसमें डाल देते हैं 1/2 टेबल स्पून जीरा। जीरा आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। हमने 1/2 टेबल स्पून डाले हैं। और 1 टेबल स्पून सौंफ डाल दे रही हूँ, टेस्ट अच्छा आएगा। और अब इसमें डाल देते हैं हम 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देते हैं। नमक आप स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ मैं। ये सारे मसाले हमने डाल दिए हैं और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बढ़िया घोल तैयार हो जा रहा है इसका। ये देखिए अच्छा पेस्ट तैयार हो गया है ना। ये बढ़िया गाढ़ा सा हो गया है अभी। अब इसमें हम क्या करेंगे, आधी ग्लास पानी मिला देंगे।
उससे ये घोल अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। जितना हमें चाहिए ना लिक्विड, उस हिसाब से सेट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ मैं। करीब आधी गिलास पानी इसमें आराम से डल जाएगा। ये डाल दिया है और घोल हमने तैयार कर लिया है। बढ़िया पेस्ट तैयार हो गया है हमारा। ये तवा गरम होने रख दिया था हमने। चेक कर लेते हैं, आँच आ रही है, गरम हो गया है। अब थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और प्याज से लगा लेते हैं अच्छे से। बढ़िया तेल लग जाता है प्याज से। अब इसमें हम बैटर डालेंगे। 1 चम्मच बैटर डालेंगे और उसको फैला देंगे। ये बैटर हमने डाल दिया है, ये देखिए, और फैला दिया है। ये कितनी आसानी से और कितना बढ़िया अच्छे से फैल गया है, अच्छा एक सा हो गया है। जितना बड़े साइज़ का चाहिए उतना बड़ा बना लें। ये हमने डाल दिया है, अब इसको सिकने दे रहे हैं। गैस की फ्लेम धीमी कर दी है हमने, और जहाँ-जहाँ ये कच्चा सा दिखता है उस साइड को तवा खिसका के सेक लें ताकि आँच सभी जगह लग जाए। ये देखिए चाकू से चेक कर ले रहे हैं हम। ये बढ़िया आसानी से निकल जाएगा। अब ये सूखा सा हो गया है ऊपर से, तो इसमें अब हम डाल रहे हैं पनीर। पनीर को घिस दे रहे हैं, ग्राइंड कर ले रहे हैं पनीर को। ये देखिए, और इसको थोड़ा सा सिकने देंगे। पनीर हल्का सा पिघल जाता है, गरम हो जाता है ना, उसके बाद आप निकाल लें आराम से। इसको अब हम फोल्ड कर लेते हैं, आसानी से उठाते बनेगा। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लें और एक प्लेट में निकाल लें। ये बढ़िया बन गया है। अब दूसरा भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। ऑयल लगा लें और फिर बैटर फैला दें। ये चीला हमने बना दिया है, ये देखिए बढ़िया फैला दिया है ना। और इसको सिकने दें, लेकिन गैस की फ्लेम धीमी रखें। धीमी आंच में सेकेंगे तो बहुत बढ़िया चीला सिकेगा। ये देखिए बढ़िया और सूखा सा हो जाता है। ये देख लिए, चेक कर लें, चाकू से निकल रहा है आराम से। और पनीर डाल लें, पनीर को अच्छे से ग्राइंड करके डाल लें आप किसके। ये हमने डाल दिया है। ऊपर से चाहे तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची भुरक दें। ये तैयार हो गया है, निकाल लेते हैं। बाकी बचे हुए चीले भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। बहुत ही आसान है और फटाफट बन जाते हैं। बस सीखने में थोड़ा सा समय लगता है और सीख जाते हैं। ऊपर सूखा सा हो जाता है, मतलब अच्छा हमारा चीला सीख चुका है। फिर आप इसके ऊपर पनीर डाल दें और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दें। हल्का सा नमक भी चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये हम पनीर घिस दे रहे हैं इसके ऊपर, ये देखिए, और हल्की सी लाल मिर्ची भी रख दें तो टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए बन जा रहे हैं ना फटाफट। इस तरीके से बनाइए चीला आप। इसको नारियल की चटनी या दही के साथ खाएं आप, बहुत स्वादिष्ट लगेगी। आप इसे टमाटर केचप या इमली की चाट के साथ भी खा सकते हैं। इस तरीके से बनाएं आप मूंग दाल के चीला पनीर डालकर, और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। बेल आइकन तो